हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आरती मिश्रा आप सबका साइंस सर्किट चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आप लोग कैसे हो? होप सो आप लोग ठीक हो गए। सबसे पहले दिल से एक बात कहना चाहती हूँ, आज का वीडियो थोड़ी देर से आया है, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। कभी कभी सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, जो कि 5-6 दिनों में मेरे साथ ऐसा ही हुआ, इसलिए वीडियो लेट हो गया। लेकिन आपकी पढ़ाई के लिए मेरी मेहनत 100% है। मैं आपका समय समझती हूँ और उसकी कद्र भी करती हूँ। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आज का वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, इसके पीछे प्रॉब्लम था मेरा सिस्टम में मेरे कुछ एरर आ रहे थे, जो कि मैंने किसी तरह रिजॉल्व किया उसको। फाइनली मेरा सिस्टम अच्छे से हो गया है। अब आपको टाइम पे वीडियो मिलेगा। आपके इंतजार का मुझे अंदाजा है और इसलिए दिल से माफी मांगती हूँ। आज का वीडियो समय पर नहीं आ सका। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। पहले हम देख लेते हैं हमने पिछले वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए थे। हमने पढ़ लिया था व्हाट इज एन एसिड, व्हाट इज अ बेस, what are alkalis, concentrated acid and dilute acid, concentrated base and dilute base, acid base indicator देखा था। chemical properties of acid base indicator, acid base indicator की chemical properties हमने देखी थी। कौन कौन सी? reaction with metal, reaction with metal carbonate and hydrogen carbonate, reaction with metallic oxide with acids, reaction with non metallic oxide with base। ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिड बेस इंडिकेटर की। फिर हमने देखा था हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, कैसे एसिड बेस जब आपस में मिलते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो हमने ये सारे टॉपिक्स पिछले वीडियो में कवर कर लिया है, और जिन्होंने भी नहीं देखा इसे तो आप पिछले वीडियो में आप जाके इसे कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन, सारे एसिड्स में क्या कॉमन है। व्हाट डू ऑल बेस हैव इन कॉमन, सारे बेस में क्या कॉमन है। What happen to an acid or a base in water solution, क्या होता है जब एसिड और बेस वाटर में ऐड होते हैं, मिक्स होते हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस सॉल्यूशन, कैसे एसिड और बेस सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग होते हैं। पीएच ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस, पीएच के कुछ कॉमन सब्सटेंस हम देखेंगे। पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच स्केल क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड भी देखेंगे। और हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, पीएच हमारे एवरीडे लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी वीडियो हम कवर करेंगे, ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड ऑफ एग्जाम के लिए। सो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन, सारे एसिड्स में क्या कॉमन होते हैं। पहले हम देखेंगे, सबको पता है रिलीज, ये क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन आयन, H+ आयन ये रिलीज करता है। सेकंड है टेस्ट में कैसा होता है, सोर। थर्ड है लिटमस पेपर, किसमें चेंज होता है इसका, ब्लू टू रेड में। एसिड कैसा होता है हमारा, डेंजर, और डेंजर का साइन रेड। फोर्थ, ये क्या कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को। चलिए मैं बताती हूँ आपको कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। हमने एक एग्जांपल लिया HCl, उसको हमने वाटर में ऐड किया, वो किस में ब्रेक डाउन हो गया, HCl, H+ आयन और Cl- आयन। तो ये आयन क्या है, हमारे चार्जेबल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या कंडक्ट करवाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को। हम फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, रिएक्ट विथ मेटल, जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है क्या प्रोड्यूस करता है, रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस H+ आयन। और रिएक्ट विथ बेस, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है। और क्या होता है, सॉल्ट
प्लस वाटर हमें देखने को मिलता है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन? सारे बेसिस में क्या कॉमन है? ये क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है OH माइनस आयन, जो कि हाइड्रोक्साइड आयन है। सेकेंड है, टेस्ट में कैसे होते हैं? टेस्ट में सोर। लिटमस पेपर कैसा होता है इनका? लिटमस पेपर रेड टू ब्लू में कन्वर्ट होता है। और ये क्या कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी को। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो कैसे? चलिए देखते हैं। हमने लिया NaOH, Na प्लस OH माइनस। कब ब्रेक डाउन होगा ये? जब वाटर में ऐड होगा। तो इसके ऊपर भी क्या है? आयन है। और मैंने बताया था कि पॉजिटिव नेगेटिव आयन ये सब हो तो क्या कंडक्ट करवाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। और रिएक्ट विथ एसिड, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट होगा तब मैंने बताया था अभी आपको न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और क्या होगा? सॉल्ट प्लस वाटर हमें मिलेगा। रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। वो कैसे? कैसे ये नॉन मेटल के साथ ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है एसिड, तो हमें क्या मिलता है? सेम सॉल्ट एंड वाटर। चलिए एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। इधर हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको ब्रेक डाउन किया तो किस में ब्रेक हुआ? Ca2 प्लस और ये OH माइनस। ये हमारा एग्जाम्पल है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। What happened to an acid or base in water solution? क्या क्या होता है जब एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में ऐड होते हैं? एसिड रिलीज हाइड्रोजन आयन। एसिड क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन आयन व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, जब वो वाटर के साथ मिक्स होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। HCl प्लस H2O। HCl के साथ और क्या होगा? H2O। और ये किसमें ब्रेक डाउन होगा? H प्लस और Cl माइनस। और यही H प्लस और H2O क्या मिलके बनाएंगे? हाइड्रोनियम आयन। ये क्या है हमारा? हाइड्रोनियम आयन। और यही एसिडिक बनाता है हमारे सॉल्यूशन को, यही हाइड्रोनियम आयन। चलिए हम बेस का अब देखते हैं। इसे इरेज कर देती हूं मैं। बेस का, बेस रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन और रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस OH माइनस। बेस क्या करता है? रिलीज करता है हाइड्रोक्साइड आयन को और रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस OH माइनस। किससे रिएक्ट करता है? वाटर से। और ये क्या प्रोड्यूस करता है? OH माइनस आयन। एक हम एग्जांपल लेते हैं NaOH का। किसमें ब्रेक डाउन होगा ये? Na प्लस OH माइनस। और ये OH माइनस क्या करता है? और ये OH माइनस क्या करता है? सॉल्यूशन को बेसिक और अल्कलाइन बनाता है। बेसिक और अल्कलाइन। हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए एसिड एंड वाटर। हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन? कैसे हम पता करेंगे कि एसिड ये स्ट्रॉन्ग है, ये बेस स्ट्रॉन्ग है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस OH माइनस। H प्लस और OH माइनस का हम कंसंट्रेशन देखेंगे। H प्लस का क्या होता है? एसिड मोर H प्लस आयन। और मोर OH माइनस रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बेस। pH स्केल 0 to 14। pH स्केल क्या था हमारा? 0 to 14 होता है। इट्स सिंपली अ नंबर विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर। ये कैसे होते हैं?
एक तरह के नंबर ही होते हैं जो क्या बताते हैं हमें कि ये एसिडिक है और ये बेसिक है। इफ अ सॉल्यूशन हैज अ पीएच वैल्यू लेस देन 7, जब किसी भी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू कम होता है तो क्या हो जाता है हमारा एसिडिक, और जब पीएच वैल्यू ग्रेटर होता है तो हमारा 7, देन इट इज अ बेसिक। इफ अ सब्सटेंस हैज अ पीएच वैल्यू इक्वल टू 7 के इक्वल होगा तो वो क्या हो जाएगा न्यूट्रल, अमाउंट ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। और क्या ये रिलीज करता है H प्लस आयन और बेस OH माइनस आयन। अब हम पढ़ेंगे पीएच ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस। पहले हम समझेंगे कि पीएच होता क्या है। पीएच पोटेंशियल ऑफ अ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब एक सब्सटेंस में H प्लस मतलब कि वन सब्सटेंस में H प्लस कितने हैं। पीएच क्या बताता है चलिए देखते हैं। पीएच बताता है कि कोई लिक्विड एसिडिक या न्यूट्रल या फिर बेसिक है या नहीं। पीएच हमें ये बताता है कि कोई लिक्विड एसिडिक, न्यूट्रल या बेसिक है या नहीं। चलिए हम समझते हैं ये कुछ कॉमन सब्सटेंस है पीएच के। ये देखिए स्टमक एसिड, जो हमारे स्टमक में HCl पाया जाता है, तो उसका पीएच क्या होता है। उसका पीएच होता है 1, लेमन का पीएच होता है 2, ग्रेप्स का पीएच होता है 3, मतलब कि ग्रेप्स में एसिडिक कितना होता है, और एसिडिक कितना होता है पीएच से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये लेमन से कम ही होता है। स्टमक में एसिड वो सबसे ज्यादा होता है, ग्रेप्स में कम होता है, टोमेटोज में 4 होता है पीएच, बनानास में 5 होता है, मिल्क में 6 होता है। प्योर वाटर ये क्या है, ये है न्यूट्रल। न्यूट्रल 7 क्या है हमारा न्यूट्रल है। पीएच इसका वाटर का पीएच हमेशा 7 होता है जो कि न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। बेकिंग सोडा का 9 है। सोप का ये सब किस में आते हैं बेस में। अब 7 से 8 एग में क्या होता है हमारा बेस स्टार्ट हो जाता है। एग का पीएच क्या है 8 है, बेकिंग सोडा का 9 है, सोप का 10 है, अमोनिया का 11 है, ब्लीच का 12 है और ओवन क्लीनर का 13 है बेस। तो ये एसिड एंड बेस आपको समझ में आया होगा कि क्या बताता है। चलिए हम समझते हैं पीएच स्केल क्यों इम्पोर्टेंट है। हमें जानना ये क्यों इम्पोर्टेंट है। पीएच स्केल 0 to 14, 0 से स्टार्ट होता है एसिडिक, फिर आता है एल्कलीस में यानी कि बेसिक में। तो पीएच स्केल क्यों है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। सॉइल का पीएच चेक करते हैं फार्मिंग के लिए। टूथपेस्ट का पीएच चेक, टूथपेस्ट का पीएच माइल्ड होना चाहिए। सेकंड है सॉइल का पीएच। सॉइल का पीएच हम क्यों देखते हैं, फार्मिंग के लिए कि फार्मिंग करना सही है इसमें कि नहीं। अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक होगा तो हम उसमें ऐड करेंगे फर्टिलाइजर, ज्यादा ऐड करेंगे। कम एसिडिक होगा तो कम फर्टिलाइजर यूज करेंगे। फैक्ट्रीज वेस्ट वाटर का पीएच चेक करती है। जो फैक्ट्रीज में वेस्ट निकलते हैं, फैक्ट्रीज में जो वेस्ट निकलते हैं उसका पीएच हम चेक करते हैं। फैक्ट्रीज या किसी कोई कंपनी चेक करती है तब उसको बाहर निकालती है, ड्रेन आउट करती है। और बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड मतलब जो हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो करता है उसका पीएच कितना होता है। उसका पीएच अराउंड 7.4 होता है जो कि हेल्थ के लिए जरूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
7.4 होना मतलब कि ना ही 7.4 से ज्यादा हो और ना ही कम हो। एक ट्रिक है याद करने के लिए पीएच। चलिए वो ट्रिक हम याद कर लेते हैं। पीएच क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू क्या? पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब H प्लस आयन का अमाउंट जितना ज्यादा पीएच होगा जितना ज्यादा H प्लस आयन होगा उतना एसिडिक होगा। जितना कम H प्लस आयन होगा, जितना कम क्या होगा H प्लस आयन, या फिर ज्यादा OH माइनस आयन उतना बेसिक। ये है ट्रिक, इसे आप लर्न कर सकते हैं, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं क्या स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड पहले हम देखते हैं। ये क्या करता है? डिसोसिएट कंप्लीटली इन द एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, उसे ही हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और क्या रिलीज करता है ये एसिड? रिलीज मोर H प्लस आयन, वेरी गुड, H प्लस आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। एक एग्जांपल हम लेते हैं, कौन कौन से? H2SO4 और HCl। वीक एसिड क्या होता है? वीक एसिड ये डिसोसिएट पार्शियली इन द एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या होता है? पार्शियली डिसोसिएट होता है। और ये क्या रिलीज करता है? रिलीज मोर OH माइनस आयन एंड लेस H प्लस आयन। एग्जाम्पल CH3COOH। ये क्या है? एसिटिक एसिड जो कि वीक बेस है। चलिए हम आगे मूव करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? डिसोसिएट करता है कंप्लीटली इन द एक्वस सॉल्यूशन। और ये क्या रिलीज करता है? रिलीज मोर OH माइनस आयन। और एग्जाम्पल है NaOH। वीक बेस क्या होता है? ये क्या करता है? डिसोसिएट पार्शियली, ये पार्शियली डिसोसिएट होता है इन दी एक्वस सॉल्यूशन। और क्या रिलीज करता है? रिलीज लेस OH माइनस आयन। और एग्जाम्पल इसका है NH3 अमोनिया। होप्स यू अंडरस्टैंड। हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। पीएच हमारी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए हम फर्स्ट देखते हैं। आवर बॉडी वर्क विद इन दी पीएच रेंज। हमारा बॉडी किस रेंज में काम करता है? पीएच रेंज में 7.0 टू 7.8 के बीच में हमारी बॉडी काम करती है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्हीं चीजों में, इतने पीएच में सरवाइव कर सकता है। सेकेंड है आर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा स्टमक
क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है? हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करता है। और क्या कहता है? ड्यूरिंग, अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। पीएच हमारे एवरीडे लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है? आर बॉडी वर्क विद इन द पीएच ऑफ रेंज 7.0 टू 7.8। हमारा बॉडी पीएच रेंज कितनी होनी चाहिए उसी के बीच में वर्क करता है। हमारी बॉडी कितनी होनी चाहिए? पीएच रेंज 7.0 टू 7.8। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सरवाइव कर सकते हैं एक पीएच स्केल पे, उतनी रेंज उनकी होनी चाहिए। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए 7.0 टू 7.8 पीएच इंपॉर्टेंट है। उससे कम ज्यादा हुआ तो आपको बीमारियां आने लगती हैं। सेकेंड है, आर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये देखिए, पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पीएच में डाइजेस्टिव सिस्टम का काम कैसे करता है। मसल्स, ये क्या है? हमारे मसल्स दैट क्लोज टू प्रिवेंट एसिड रिफ्लक्स, ये क्लोज रहते हैं। क्यों? क्योंकि एसिड इसके बाहर ना जाए। अगर इससे बाहर चला गया तो और भी जो ऑर्गन्स हैं उनको हार्म कर सकता है। और ये हमारा इसोफेगस, और ये है हमारा फूड, इसी के अंदर है, इसी के अंदर एचसीएल है, और यही ब्रेक डाउन करता है हमारे फूड को। तो इसलिए हमारे पेट में एसिड का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एचसीएल का होना। ये क्या काम करता है? चलिए एक एक करके देखते हैं हम। डाइजेशन, फूड हेल्प इन दी डाइजेशन, डाइजेशन में ये हमारी हेल्प करता है। सेकेंड है, ड्यूरिंग इन डाइजेशन स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड। इन डाइजेशन जब हमें होता है तो हमारा स्टमक क्या करता है? टू मच अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस करता है। आर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये देखिए, ये है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है और इसमें हमारे फूड है, जो कि एसिड क्या करता है? इन सबको ब्रेक डाउन करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या करता है? चलिए एक एक करके देखते हैं हम। हेल्प इन डाइजेशन, जब हमें इनडाइजेशन होता है तो हमारा स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस करता है मच अमाउंट में, मच अमाउंट में क्या? एचसीएल। तो जो हमें खट्टी डकार आती है, इसीलिए क्योंकि फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ है। और हमारे पेट में भी क्या होता है? पेन होता है, इरिटेशन होता है, इसकी वजह से टू मच एसिड हो जाते हैं। और क्या करता है ये? और किससे हमें, इससे किस चीज से हमें आराम मिलता है? जब हम यूज करते हैं क्या? एंटी एसिड टैबलेट हम यूज करते हैं, डॉक्टर हमें यही देता है। जब भी स्टमक, जब भी एसिड अमाउंट में ज्यादा हो जाता है या पेट में दर्द होता है, इरिटेशन होते हैं, तो हम एंटी एसिड टैबलेट यूज करते हैं। एंटी एसिड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये टैबलेट्स, एंटी एसिड टैबलेट्स, इसमें क्या मिले होते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, MgOH। If pH of a rainwater is less than 5.6, it is called acid rain। जब pH किसका? रेन वाटर का pH लेस देन होता है, लेस देन होता है किससे? 5.6 से, तब क्या कहते हैं हम उसको? एसिड रेन। तब एसिड रेन होता है, जिससे जो होते हैं एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ को बहुत ही नुकसान होता है और उनका बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है वहां रहना, रिवर में रहना। इसलिए एसिड रेन भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। प्लांट को भी पीएच रेंज, स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए अच्छे से ग्रो करने के लिए। इसका मतलब कि सॉइल क्या होना चाहिए? बेटर पीएच होना चाहिए उसका, जितना होना चाहिए सुटेबल पीएच में ही वो ग्रोथ कर पाएगा। फिफ्थ क्या है हमारा? टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ ए माउथ इज लोअर देन 5.5। टूथ कब हमारा डिके स्टार्ट होने लगता है? कब डिके होने लगता है? जब माउथ में पीएच लोअर देन 5.5 हो, 5.5 से भी नीचे चला जाए तो हमारा टूथ स्टार्ट हो जाता है डिके करना। बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में, कब प्रोड्यूस करते हैं वो? एसिड,
जो कि धीरे धीरे शुगर को डिग्रेडेशन करते हैं। चलिए देखते हैं पहले। बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाते हैं माउथ में, क्या प्रोड्यूस करते हैं? एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ क्या प्रोड्यूस करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे एसिड को। जो भी खाना हमारे मुंह में रह जाते हैं, फंसे रह जाते हैं, उन्हीं को ही वो डिग्रेडेट करते हैं। शुगर को वो लोग डिग्रेडेट करते हैं, मतलब ब्रेक डाउन करते हैं धीरे धीरे करके। जो भी फूड पार्टिकल बचे रह जाते हैं खाने के बाद। बी स्टिंग लीव अ फॉर्मिक एसिड। जब बी हमें स्टिंग करती है तो क्या वो छोड़ती है वहां पे? फॉर्मिक एसिड, जो कि बहुत ही ज्यादा पेन होता है हमें और इरिटेशन होता है। तो हम क्या यूज करते हैं जब बी स्टिंग करती है? तो वी आर यूजिंग बेस। बेस कैसा बेस? बेकिंग सोडा हम यूज कर लेते हैं जहां स्टंग एरिया में, जहां उसने काटा हो। सेवेंथ है स्टिंगिंग हेयर ऑफ द नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। जब कोई भी पत्ते होते हैं उनमें क्या होते हैं? स्टिंगिंग हेयर होते हैं, जो कि हम जब उसे टच करते हैं तो क्या रिलीज करते हैं? मेथेनोइक एसिड, जो कि हमें बहुत ही जलन पैदा होती है, वहां बहुत जलन होती है जब भी हम स्टिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स को टच करते हैं, नेटल लीव्स को। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट का पीएच क्या होता है, केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट क्या होते हैं। उसमें हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।